Hi, welcome back to Anchor's channel, the channel of English, the channel of learning, the channel of doing something new, the channel of learning in an effective way and the correct way. तो आपका फिर से स्वागत है, स्वागतम। ठीक है, आप आइए मेरे साथ और हम मिलकर सीखते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। We should make our English better, not only just for the purpose of clearing the examination, but also we should be able to write correct English. We should be able to speak correct English. उसके लिए sound grammar knowledge is necessary. So in today's episode, without wasting much time, बिना समय बर्बाद करते हुए, समय बिताने के लिए नहीं, तो खेल शुरू होता है अब नहीं, और हम शुरू करते हैं important rules English grammar के। तो आज फिर से कुछ rules very important, extremely important rules in the short episode. So come on, let's learn the important rules of English grammar. तो पहला rule है, ये रहा आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे। पहला रूल है कि जब पेयर्स वाली दो चीजें होती हैं, लाइक द जीन्स आई एम वेयरिंग, पैंट्स, द ट्राउजर्स, द स्पेक्टिकल्स, द टोंग्स, सिजर्स, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं जो जुड़ी होती हैं, लाइक दिस, ये जुड़ी हैं, पीछे से जुड़ी हैं, इनके दो पार्ट्स हैं, लाइक द स्वेटशर्ट आई एम वेयरिंग। ठीक है, तो जिनके दो पार्ट्स होते हैं उनके साथ क्या यूज करते हैं हम? वह प्लूरल यूज करते हैं। थिंग्स हैविंग टू पार्ट्स but are one verb used is plural। ठीक है, जैसे scissors are very sharp, इसके पहले एक आर्टिकल द लगा लो, दिस लगा लो, दिस scissors are very sharp। तो scissors के दो पार्ट्स होते हैं, एक से जुड़े होते हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक से जुड़े हैं लेकिन दो पार्ट्स हैं उनके जुड़े हुए, वो उनके साथ वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक, जैसे टोंग्स, टोंग्स आर एन essential equipment in every kitchen। चिमटा, टोंग्स क्या है? चिमटा। मारे जाते हो, कूटे जाते हो चिमटे से, मम्मी ने मारा नहीं मारे जाते तो अच्छी बात है, ठीक है, मार खाना कोई अच्छी बात थोड़ी है, बट टोंग्स आर व्हाट? टोंग्स आर चिमटा। तो टोंग के भी दो पार्ट्स होते हैं, सो द वर्ब यूजेस प्लूरल। ठीक, उसी तरीके से ट्राउजर्स, योर ट्राउजर्स आर लुकिंग नाइस। ठीक है, तो योर ट्राउजर्स आर लुकिंग नाइस, नॉट इज लुकिंग नाइस। ट्राउजर्स के साथ क्या यूज करेंगे हम? आर का यूज करेंगे, विल मेक यूज ऑफ आर, नॉट दिस। समझ आया? तो ये जितने भी पेयर्स वाले सेंटेंसेस हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मा, तो योर स्पेक्टिकल्स आर लुकिंग वेरी नाइस, आर योर स्पेक्टिकल्स कॉस्टली। ठीक है, तो आर योर स्पेक्टिकल्स कॉस्टली यूज किया हमने आर का, आर यूज किया आर। गॉगल्स लिख दो, चलो, आर योर गॉगल्स कॉस्टली। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया? आर यूज किया, गॉगल, चश्मा, spectacle refers to which is used for vision and goggles used for fashion. That is the difference. Spectacles और goggles में क्या अंतर है? Spectacles are used for vision, आंखों की रोशनी के लिए, जिनकी आंखें वीक हो जाती हैं in some way or the other, the short distance or the long distance which they are not able to see clearly, they are called as spectacles, and goggles are used for fashion.
फैशन, काला काला चश्मा लगता है गोरे मुखड़े पे, वो गाना सुना है ना? तो काला चश्मा इज व्हाट? गॉगल्स। ठीक है, तो चश्मा गॉगल्स है, और चश्मा ही चश्मा है यानी कि स्पेक्टिकल्स है, विच इज यूज फॉर विजन। तो समझ में आया? तो जितनी भी पेयर वाली चीजें हैं उनके साथ वह प्लूरल आएगी। सेकंड क्या है? यूज ऑफ पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस used with passive case used with living beings, लिविंग बींग्स के साथ ही पॉजिटिव केस यूज होता है। टेबल्स लेग नहीं लिखेंगे, फैंस ब्लेड नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये लिखने का तरीका है। तो कौन कौन सी चीजें? लिविंग बींग्स, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या नेचर्स ऑब्जेक्ट्स कह लो। नेचुरल का मतलब नेचर, something belonging to nature. Then sometimes cities के साथ भी यूज हो जाता है, ठीक है? कभी कभी सिटीज के साथ भी यूज करते हैं। तो अगर हम लिखें टेबल्स लेग, तो टेबल क्या है? टेबल क्या है? लिविंग बीइंग है? नहीं। तो इसको अगर इसको सही लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? द लेग ऑफ द टेबल। क्या लिखेंगे? द लेग ऑफ द टेबल, ठीक? विल नॉट बी राइटिंग टेबल्स लेग। यानी फैंस ब्लेड, पंखा होता है, पंखे के जो पंख होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ब्लेड बोलते हैं। इंग्लिश मालूम है? दे आर कॉल्ड एज ब्लेड। तो फैंस ब्लेड, नो, ये भी गलत, ये भी गलत थे। क्या लिखेंगे? द ब्लेड ऑफ द फैन, ब्लेड ऑफ द फैन। वॉल्स कलर, बोलचाल में तो ठीक है, यू कैन स्पीक इन स्पोकन लैंग्वेज, बट इन राइटिंग डोंट यूज इट। राइटिंग की भाषा थोड़ी सी डिफरेंट होती है एंड सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलोड। सो यू शुड नॉट बी सेइंग वॉल्स कलर, यू शुड बी सेइंग द कलर ऑफ द वॉल। वॉल एंड कलर आर प्रोनाउंस नहीं होता है, इट्स कलर ऑफ द वॉल, कलर ऑफ द वॉल। समझ में आया? सो फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी आर नॉट सपोज्ड टू यूज पॉजेसिव केस। Only with living beings possessive case is used. केवल लिविंग बींग्स के साथ पॉजिटिव केस का यूज किया जाता है। अब लिविंग बींग्स में जैसे रमेश's car was stolen, तो कार किसकी थी? रमेश की थी। रमेश आदमी है इसलिए रमेश's car अपॉस्ट्रोफी एस। पॉजिटिव केस कैसे यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस लगा के यूज करते हैं, ठीक है? पॉजिटिव केस का क्या है साइन? अपॉस्ट्रोफी एस। रमेश's car was stolen, ठीक है? आलोक्स phone fell into a river, तो किसका फोन है? आलोक का है। उसी तरीके से द सन्स रेज वर स्ट्रॉन्ग, तो सूरज है, सूरज क्या है? हेवनली ऑब्जेक्ट है, तो सन्स रेज। फिर हेवनली ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, ट्रीज के साथ यूज कर सकते हैं। रोजेस, फ्लावर्स, ठीक है? किसी पेड़ के नाम के साथ यूज कर सकते हैं। समटाइम सिटीज के साथ यूज कर सकते हैं। कोलकाता's वेदर, दिल्ली's pollution, we can use apostrophes, ठीक? But with other living non-living things we are not supposed to use apostrophes. I hope ये रूल समझ में आ गया होगा that with other non-living things we are not what my, ये क्या है? डिजिटल वॉच, ठीक है? तो दिस डिजिटल वॉचेस टाइम is not correct. No, though the time of this digital watch is not correct.
ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ आई। अब नेक्स्ट रूल, what is the next rule? So possessive case also has to be used very judiciously, very nicely, correctly, so that you don't make mistake. I hope you're understanding, है ना, समझ रहे हैं आप। अब आज का लास्ट रूल इन द शॉर्ट एपिसोड, द लास्ट रूल इज यूज ऑफ द प्रोनाउन वन, सॉरी ईच अदर। अभी ये दो रूल और है, सॉरी दो रूल और सिखाएंगे, ईच अदर और वन अनदर। each other, one another, each other, one another. Each other is used with two, one another more than two. ये दो के साथ यूज होता है, ये दो से ज्यादा के लिए। जैसे अगर सेंटेंस लिखे, द सेंटेंस क्या लिखे, द स्वीट्स सही कर ले। इस तरह से रमेश एंड लोकेश गिव स्वीट्स टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को स्वीट्स दी, ठीक। अब अगर दो से ज्यादा हैं, तरुण, वरुण एंड सुमन फॉट विथ, तो क्या होगा, फॉट विथ वन अनदर, नॉट ईच अदर, ठीक है, बिकॉज दे आर मोर देन टू। तो दो से ज्यादा है तो क्या यूज होगा, वन अनदर। यहाँ पे दो थे, रमेश एंड लोकेश गिव स्वीट्स टू ईच अदर, नाउ हियर मोर देन टू, तरुण, वरुण एंड सुमन थ्री हो गए, सो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे को। मतलब दोनों का क्या है हिंदी में, एक दूसरे को, लेकिन दो है तो ईच अदर और दो से ज्यादा है तो वन अनदर, ठीक है। वो नेम्स लिखे हो या प्रोनाउंस लिखे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर, समझ आई बात, have you understood? And finally, the last rule of today, the last rule of today is the use of pronoun one. यूज ऑफ प्रोनाउन वन। अब वन प्रोनाउन के यूज में क्या होता है, जहां कहीं भी वन प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होती है, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द सेम प्रोनाउन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लाइक वन इज फॉलोड बाय वन। जैसे वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, तो हमें अपने बड़ों, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो क्योंकि वन सब्जेक्ट था तो हम वन को वन से ही लिखेंगे, यहाँ पे हिज या हर नहीं लिखेंगे, अगर ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये हमको उसके उसके बड़ों का आदर करना चाहिए, जबकि हम सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, इसलिए वी आर नॉट सपोज टू यूज हिज और हर। जैसे है one must keep one's promises,
वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, हमें अपने वायदे पूरे करने चाहिए। तो क्योंकि वन से सब्जेक्ट था तो वन शुड बी फॉलोड बाय वन ओनली, हमें अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए। वन शुड कीप हिज प्रोमिसेस तो गलत हो जाएगा, हमें दूसरों के प्रॉमिस पूरा करना चाहिए मीनिंग हो जाएगा। और हमको कहना क्या है कि हमें अपने प्रोमिसेस पूरे करने चाहिए। सो इन दैट सिनेरियो व्हेन वेरेवर यू आर स्टार्टिंग वन एज अ सब्जेक्ट, वन प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाना है, so it should be followed by one always, it should not be followed by any other pronoun. समझ में आया? So these were the rules of the day. Hope you enjoyed, hope you learned them nicely. More important rules to come for the upcoming board examination and the competitive examination which are in line. If you want to learn correct English, come back. Keep coming back to me. I will give you the correct lessons of learning in English. Thank you very much for your time. Do like, subscribe, and share. It will be a very wonderful effort from your side to help me and other students as well. After all, we should be helpful to each other. Shouldn't we? Bye.